अभी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, लोकसभा चुनाव आखिरी दौर पर है, आखिरी चरण की वोटिंग है, लेकिन आपके लिए ये जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं और चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। कैसे देखते हैं, क्योंकि 13 सीटें आसान नहीं कही जा रही। देखिए, हमारे लिए हर चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौती हो या ना हो, हमें उसे चुनौती मान करके अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता 2024 में कमल खिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की जीत रही है। और विपक्ष तो हवा में उड़ रहा है, धरातल पर उनका कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो 13 सीटें हैं जिस पर आखिरी चरण पे वोटिंग होनी है, वहां पे कहीं न कहीं जातिगत आधार पर आप उसके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। अगर सपा का एक सांसद जीत जाए तो वहां रोजगार, वहां का व्यापार, वहां की व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। कांग्रेस, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस 40 सांसद जीत जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। और समाजवादी पार्टी के तो इस बार 4 भी सांसद नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2017 में फेल हो गया है, 2024 में बुरी तरह फेल होने वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी धर्म के आधार पर आरक्षण है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप इसको एसेस करेंगे, फिर से सोचेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट तौर से ये लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर हिन्दुस्तान में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। कोर्ट ने भी बार बार इस बात को कहा है, कई बार वोट बैंक की राजनीति के कारण से, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो या इनके जैसे जो दल हैं, वह वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने के वादे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगी, ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। और अगर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कोई भी गड़बड़ है तो उसकी भी समीक्षा 4 जून के बाद हम करेंगे। सर, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रही है, ये लोग भी हार जाएंगे? क्योंकि आप 80 का मैं पहले कह चुका हूं, अखिलेश यादव जी कन्नौज से और राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। अगर हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हों, चाहे डिम्पल यादव जी हों, चुनाव इनको हारना है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये संसद से भी पास हुआ है। आपको लगता है, क्योंकि जनता भी ये सोचती है, सपना देख रही है, किसी को ये नहीं लगता था कि जम्मू कश्मीर से 370 हट जाएगी, किसी को नहीं लग रहा था कि रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। जिनको अभी ये नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा, आप देखिएगा, वही लोग ये अपनी आंखों से देखेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीओके पर भी तिरंगा फहरा दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम, जिसके सारे प्रमाण स्पष्ट तौर से जैसे अयोध्या में दिखाई दिए थे, यहां दिखाई दे रहे हैं। न्याय होगा, यहां पर भव्य मंदिर बनेगा। और मेरे कान्हा की जन्मभूमि जहां पर ईदगाह बनाई गई है, वहां भी सारे साक्ष्य मौजूद हैं, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनेगी। हमारा संकल्प, हमारा वादा, हमारी विचारधारा जो थी, हम उस पर डटे हुए हैं। सामान्य नागरिक संहिता लाने का देश से वादा किए थे, तीसरी बार मोदी सरकार में वह भी लाने का काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता स्थापित करने का काम करेंगे। गरीब कल्याण के लिए जो राशन वितरण का कार्य हो रहा है, वह वितरण का कार्य आगे 5 साल और चलता रहेगा। गरीबों को आवास बनता रहेगा, सम्मान निधि मिलती रहेगी। यह चारों तरफ एक संदेश है और झूठ बोलने के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया, क्या उत्तर प्रदेश की आगे आने वाला पूरे हिन्दुस्तान में लागू करने का हमने संकल्प पत्र में वादा किया हुआ है।
एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और वहां की जनता को बधाई है कि वहां यूसीसी लागू है, लेकिन अब पूरे देश में लागू। आप कैंपेन कर रहे हैं, व्यस्त समय आप निकाल करके न्यूज 18 से बात की, धन्यवाद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, वाराणसी।